मार्केट के अंदर फिलहाल एक बढ़त के साथ तो काम हो रहा है, लेकिन ये बढ़त हमको गैप के साथ ही मिल गई थी। गैप के बाद की जो बढ़त है वो एब्सेंट है। मार्केट के अंदर आज जो गैप हुआ था करीब वो 70-75 पॉइंट का था और अभी निफ्टी करीब 88 पॉइंट के आसपास चल रहा है, तो 10-12 पॉइंट ऊपर से और जोड़े हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। एक मौका दिया था उसने 22,200 24,200 के आसपास आके, लेकिन बहुत ही स्पीड से रिकवर करके उसने फिर से बता दिया कि मैं जिस बेसिस से चल रहा हूँ, यानी कि एफआई से, लिक्विडिटी से और बैक्ड बाय द गुड पॉलिसीज से, वो अभी भी मैं चलता ही रहूंगा। थोड़ा बैंक निफ्टी नीचे था, बट बैंक निफ्टी के भी आज लक्षण कुछ अलग ही दिख रहे हैं। बाय द वे सर, आपका टेक क्या है? आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक रेंज में देखते हैं क्या रेंज का ब्रेकआउट होगा बजट से पहले एक और? डिम्पी देखिए, निफ्टी में तो बिल्कुल क्लियर है। जिस तरीके से फ्राइडे के दिन आपने तेजी दिखाई और खासतौर से एक नया इंडेक्स आईटी जिसने इस रैली को लीड किया, उससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन है 24,500 के ऊपर, जो हमने पहले भी बात की थी, 24,800 25,000 के जोन के लिए मार्केट खुल जाएगा। ओवरबॉट जरूर है, अभी भी वही है व्यू जो लास्ट टाइम हमने शेयर किया था कि चेज मत करिए। इंट्राडे में जब डिप मिलता है इंडेक्स में, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। जैसे कि अभी भी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में एक डिप आया और फिर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। तो इंडेक्स में देखिए, बाय ऑन डिप्स आपको मेंटेन करके रखना है। अब मेरे हिसाब से 24,500 के पास आप जितना नजदीक खरीदेंगे वो एक अच्छा जोन होगा आपका। 24,400 आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर पे करीब 650 से लेकर 800 तक के टारगेट्स पोजिशनरी मुझे लगता है कि इस इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग बिल्कुल आपने ठीक बोला कि इम्प्रूवमेंट जरूर है, कॉज ये भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ही ओवर कर रहा है। बट मैं दूसरी तरीके से देखता हूँ कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज भी मुझे लगता है कि डलनेस रहेगी। तो शायद आपको आज भी शायद बैंकिंग में उतना स्ट्रॉन्ग एक डायरेक्शनल मूव देखने को ना मिले। बट ओवरऑल यस, यहाँ पे भी एक देखिए टाइम वाइज करेक्शन ही हो रहा है, कुछ खास प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट नहीं हुई है और मेरे हिसाब से ये हेल्दी है, क्योंकि जब आपने आईटी को दारोमदार में रखा है इंडेक्स को होल्ड करने के लिए, ऊपर ले आने के लिए, तो उस टाइम पे आपके पास टाइम है कि दूसरे सेक्टर्स को आप थोड़ा सा आराम दे दें, जो कि हो रहा है बैंकिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि दोनों ही इंडाइसेस में बेटर है कि आप निफ्टी को चुने, एक डिप मिलता है अगर 1-2 दिन की बात है तो, और बैंकिंग को आप 52,500 के ऊपर जब जाता है तभी आप उसको प्राइस लॉन्ग के लिए देखें, 52,000 के स्टॉप लॉस के साथ 53,000 इसके लिए। ठीक है सर, एक बार अगर बैंक निफ्टी के तो आपको लेवल्स दे नहीं रहे हैं फिलहाल, आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में रुक जाओगे, अगर ट्रेड लेना है तो इंडाइसिस में निफ्टी में ट्रेड किया जाए। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आज सुबह भी हमने यही बात आपके सामने रखी थी, जो एग्जैक्टली अजीत सर ने आपके सामने रखी है। पहला पॉइंट, जिनके पास पैसा आया हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी के जरिए, खासकर निफ्टी के जरिए, उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आया हुआ पैसा ना जाए, ट्रेलिंग में भी ना जाए, इसलिए वेरी इमीडिएट वाला स्टॉप लॉस लगाओ। सुबह हमने भी सर 24,400 को दिया, क्योंकि 24,400 पका लिया मार्केट ने, अब इसलिए नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा, नया स्टॉप लॉस बन जाएगा, माफ कीजिए। और दूसरा टारगेट बनेगा 650 तक का। 650 की रेंज एक टफ रेजिस्टेंस रेंज है, यहाँ से धीरे धीरे खिसक खिसक के हो सकता है जाए बाजार, तो इसलिए 650 तक के चांसेस बन सकते हैं जाने के। तो इसलिए आप रेंज देखोगे कुल मिला के 250 की है, उसका मिडल बनता है 500, 24,500 के आसपास खरीदो, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, 150 पॉइंट कमाओ। देखो इतना ही मिलेगा। अब आप बोलो सर 100 पॉइंट का रिस्क है, 150 पॉइंट मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। नहीं, अभी नहीं मिलेंगे, पहले 650 ब्रेक करेंगे फिर मिलेंगे। तो 650 कब ब्रेक होगा ये भी पता नहीं। ठीक, एक और पॉइंट है, 52,000 का बेंचमार्किंग लेवल हमने ऑलरेडी आपके सामने नोटिस करवाया हुआ है कि 52,000 के नीचे जाते ही, खासकर 51,800 के नीचे जाते ही बैंक निफ्टी में बियर ग्रिप आ जाएगी। आपको यकीन ना हो रहा तो देख लीजिएगा भले आप, लेकिन 51,800 52,000 तक कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग की तरह ऊपर आ सकता है कभी भी और कैसे भी, किसी भी रूप में आ सकता है। तो आपके 53,000 तक का टारगेट बनता है, बट 52,000 का स्टॉप लॉस बनेगा, रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। छूट जाए तो 200 पॉइंट नीचे का एक और स्टॉप लॉस है, लेकिन वो आखिरी फ्लाइट होगी, उसके बाद अगर आपसे वो छूट गया और बाजार उसके नीचे चला गया तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। बट मैं फिर भी बोलूंगा, अजीत सर सामने बैठे हैं, उनके प्रेजेंस में बोल रहा हूँ, इंडाइसिस में बड़ा पैसा नहीं बनेगा अगले 10 दिन में। अगले 10 दिन में पैसा बनेगा स्टॉक्स के अंदर। तो स्टॉक्स के अंदर आप ज्यादा ध्यान रखिएगा, ताजा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
अपोलो टायर्स, आपको हमने पहले भी नोटिस कराया था कि टायर स्टॉक्स को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा। हमने आपको कुछ कुछ थीम्स पहले से नोटिस करवाई हुई हैं। टायर वाली कंपनीज, शुगर वाली कंपनीज, लेदर से जुड़ी हुई यानी कि जूते बनाने से जुड़ी हुई कंपनीज, नॉन लेदर भी है इसके अंदर इंक्लूडिंग, उससे भी जुड़ी हुई सॉर्ट ऑफ चावल वाली कंपनीज। चलो चावल को मैं छोड़ भी देता हूँ, वो थोड़ा ग्लोबल इशू, एफटी वगैरह साइन होगा भी इंग्लैंड के साथ, उनके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, तब होगा। फिलहाल उसको लेकर पूरी रूपरेखा सरकार ने बना दी है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंश्योरेंस वाली कंपनीज, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, इस सब पे ना कुछ अच्छा फ्रेमवर्क आएगा। और रेलवे वाली कंपनीज, रेलवे में भी खासकर जो रेलवे की सुरक्षा से जुड़ी हुई कंपनीज है, मैं फिर से बोलता हूँ, आप ना अच्छे से ट्रेड करो इस मार्केट के अंदर। ये एचडीएफसी और रिलायंस को 1 मिनट के लिए भी आप छोड़ दो, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट के शेयर थे, ये पूरा कर चुके अपना काम। आगे बढ़े, अब 2 शेयर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जी सर, जरा आपसे पूछ रहा हूँ मैं, पहला अपोलो टायर्स है, दूसरा ओएनजीसी है। बिल्कुल देखिए, तो टायर स्टॉक्स आज काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसमें कि जेके टायर लीड कर रहे हैं, फॉलोड बाय अपोलो, एमआरएफसी है। अपोलो टायर्स बेसिकली इसके लिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया है, ऑलमोस्ट इन लेवल्स के पास आ चुका है। पिछले करीब 3-4 दिन में जिस तरीके से एक डिप देखने को मिला था स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद, तो कहीं ना कहीं वीक हैंड्स थोड़ा सा वहां से भी एग्जिट हुए हैं। प्राइस एक्शन वॉल्यूम यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम अब कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 541 के पास भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 530 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 558 से लेकर 565 तक के टारगेट्स के लिए अपोलो टायर्स डेफिनेटली आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी पैक भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इसमें ओएनजीसी जैसे कि अभी लीड कर रहा है, आज भी करीब 2.5% की गेन के साथ। यहाँ पे देखिए मूव ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि टोन पॉजिटिव है, बायस स्ट्रॉन्ग है। तो 308 मेरे हिसाब से ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा एक स्टॉप ना रखें, क्वांटिटी भी कम रखें, और ऊपर पे करीब 325 से लेकर 328 तक के लेवल्स के लिए ओएनजीसी को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। सर, सारे स्टॉप लॉसेस टारगेट आप ऑलरेडी दे चुके हैं। आपको ध्यान होगा जब ओएनजीसी 300 के लेवल पार हुए थे, तब भी हमने आपको नोटिस कराया था कि एक ब्रेकआउट शेयर है। और एक और चीज भी आपको नोटिस कराई थी कि ये इस बार गैस वाले स्टॉक्स को आप इग्नोर ना कीजिएगा। गवर्नमेंट कुछ ना किसी तरीके से गैस वाले स्टॉक्स यानी कि गैस से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, उनके लिए बड़ा काम कर सकती है। एक बड़ा फ्रेमवर्क भी आ सकता है। आप बोलेंगे फ्रेमवर्क क्या होगा? यही तो होगा ना कि गैस के नए स्टेशन खुले जाएंगे। नहीं, ये तो हो रहा है, तो पता है सबको। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जिसमें डबल टैक्सेशन वाला जो मैटर है ना, मेरे को लग रहा है उसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। अभी हमारे रिपोर्टर ने आपको बताया था 5% जीएसटी के ऊपर टैक्सेशन लगता है, फिर 13% जाके अलग अलग ब्लेंडिंग में टैक्सेशन लगता है, तो कुल मिलाकर 17% टैक्सेशन आ गया। इसको डबल टैक्स काउंट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो उसमें रिलीफ आ सकता है। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सुझाव दिया है वित्त मंत्रालय को कि आप थोड़ा सोचो, हमारे कई प्रोडक्ट्स पे आप डबल टैक्सेशन कैलकुलेशन डाल रहे हो आप, और उससे सारी कंपनीज को बेनिफिट होगा, ना केवल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आईजीएल एमजीएल को होगा, बल्कि जो प्रोडक्शन करती है ओएनजीसी उसको होगा, बल्कि जो लेके आती है पीएनजी उसको होगा, जो टर्मिनल बिछाती है गेल उसको होगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, एक ही गैस से 10 कंपनीज जुड़ी हुई हैं, तो सबका लिए बेनिफिशियरी है, और अमूमन सभी देखोगे आप। ठीक है जी, अपोलो टायर्स ओएनजीसी को लेकर रिकमेंडेशन आ चुके हैं, सब कुछ आपने नोटिस कर लिया। आप देख रहे होगे जो भी शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई बजट की थीम है मेरे पास बोलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर रखते हैं सर के सामने। चोलामंडलम फाइनेंस, सर चोला फाइनेंस के नाम से मिलेगा आपको। दूसरा है सर जायडस लाइफ साइंसेज। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, अगर कहीं कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। देखिए, चोला फाइनेंस डेफिनेटली एनबीएफसी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे अब कंसोलिडेशन का टोन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से एक ड्रिफ्ट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो 1425-1430 के ऊपर जाएगा, तब जाके ये ड्रिफ्ट शायद खत्म होगा, या फिर ये एक बार 1350-40 के जोन में आ जाता है तब वहां पे। तो इन बिटवीन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए कोई फ्रेश पोजीशन के लिए। जाइडस लाइफ डेफिनेटली एक बेटर कैंडिडेट है इन दोनों ही काउंटर्स में। अगर हम देखें तो एक बेसिकली रेंज में ट्रेड कर रहा था इंट्राडे चार्ट पे करीब 1185 से लेकर 1160 का, तो वो रेंज आज ब्रेक हुआ है, और साथ साथ में वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि जो टोन है पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बना हुआ है वो कैरी हो सकता है। तो यहाँ पे 1180 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1230-1240 तक के टारगेट्स के लिए जाइडस को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं।
जी, तो इन दोनों शेयर्स में भी आपको रिकमेंडेशन मिली है। ज़ायडस लॉन्ग के लिए वापस देखा जा सकता है, इसके लेवल्स अभी स्क्रीन पर छप के आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। आपके सामने हमने 4 शेयर रखे, अमूमन सर ने इन चारों पे अपनी अपनी राय रख दी है। जिनके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको स्क्रीन पर दिखे ना, सिर्फ वही ट्रेडेबल स्टॉक्स होंगे, इसके अलावा और ट्रेड नहीं होगा। औरों में हम सब अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि आपसे सुन लीजिए, सुन के इग्नोर कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन जिसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये ट्रेडेबल स्टॉक्स है, इनकी रेंज भी है आपके पास। अच्छा, पुराने ले रखे हो ना तो फिर ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, पुराने के साथ ही चलना। ऐसा नहीं कि आपने पहले से ले रखा और हमारे यहाँ पे शेयर्स देखने के बाद आप उसको और भर ले, फिर आपका ना रिस्क वर्ड कैलकुलेशन में थोड़ा बिगड़ सकता है। ये अजीत सर का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी बीच बीच में डाल सकते हैं, ना ही परिवार के लोगों के पास, ना ही इनके पास है, इनके क्लाइंट्स के पास हो सकता है, बिकॉज एक फॉर्म में काम करते हैं और उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक ले लें, जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो कुछ एक और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने तेजी वाले सभी शेयर्स पूछ लिए सर से। 4 शेयर हम पूछते हैं चारों शेयरों में से अमूमन 2 या 3 के पास आपका एक टारगेट स्टॉप लॉस आया हुआ है, जिसमें से एक का ज़ायडस लाइफ साइंसेज का है, ONGC का है, अपोलो टायर्स का है। निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर सर थोड़ा बुलिश है, लेकिन वो थोड़े हैं रेंज के बुलिश, जैसे कि 650 तक का ही टारगेट दे रहे हैं निफ्टी का और 53,000 तक का टारगेट है बैंक निफ्टी का। और एक चीज उन्होंने और नोटिस कराई कि 52,000 के नीचे उनको भी लगता है कि बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। कुल मिला के सारे ट्रेड जो ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किए थे सब आपके सामने रख दिए। अब ब्रेक के बाद हम कुछ मंदी वाले शेयर्स पे आ रहे हैं, तो ताजा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कमिंस इंडिया और एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से 2 कंपनीज हैं जो कि आज शॉर्टिंग हो रही है, जिनमें आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है। ये दोनों अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। अजीत सर जरा दोनों को चेक कर लो, कमिंस इंडिया और एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए डिम्पी, कमिंस इंडिया में अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज डायरेक्टली दिख रहा है और ये प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो सकती है कि अगर ये 39 के नीचे क्लोज आपको दिखा दे तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी बेरिश नहीं हुआ है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, अगर आपके पास है तो पोजीशन आप रिड्यूस जरूर कर सकते हैं अपने लॉन्ग्स को। शॉर्ट बनाने के लिए देखिए आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा स्टॉप लॉस को। तो अगर आप 39.75 स्पॉट इसको आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन के लिए इनिशिएट करना चाहते हैं तो 3700 के राउंड पे यू शुड बुक दैट प्रॉफिट। एस्ट्रल मेरे को लगता है कि एक अच्छी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे एक आपको 2200 से लेकर 2180 का जोन है, वहां पे शायद एक बार आपको एक पॉज देखने को मिले और एक रिबाउंड देखने को मिले। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर आपके पास पोजीशन है तो रिड्यूस जरूर कर सकते हैं आप। एक बाउंस मिलता है करीब आपको 2280 से लेकर 2300 के बीच में, बिकॉज एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। बट ट्रेंड अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है, तो 2150 से लेकर 2180 इनफैक्ट वो बाय जोन है। तो वहां पे अगर आपको डिप मिल जाता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अमंग दीज टू अगर शॉर्ट किसी को देखना ही है तो कमिंस इंडिया इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके ठीक है, कमिंस इंडिया एक बेहतर कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट का, इसलिए हमने आपके सामने टारगेट लिखे है 3700 तक का टारगेट है, यानी कि यहाँ से 200 रुपए नीचे का, और जाएंगे कितने 75। तो रेशियो काफी अच्छी है, 7 या 21 200 रुपए तक मिल जाएंगे और 1:3 की रेशियो के हिसाब से कमिंस इंडिया एक शेयर दिया जा रहा है। बट चाहे आप शॉर्ट करें चाहे लॉन्ग करें, मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ। मेरा तो मानना है कि इंडेक्स में कुछ होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक भी काम कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, बस और कुछ नहीं, बस मेरा यही कहना है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर अजीत सर आपको अपने ट्रेड बता देंगे, उनके ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। पहला ग्रासिम सीमेंट कंपनी काफी अच्छी चली है, आज काफी रिपोर्ट्स भी आई थी, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा तो कुछ वापस प्रॉफिट बुकिंग भी करवा रहे हैं। ग्रासिम इसमें से एक है, और दूसरा IDFC फर्स्ट, इसको भी आप जरा चेक कर लेना सर, ये भी अनवाइंडिंग का शिकार है। देखिए IDFC फर्स्ट डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट भी एक अटेम्प्ट हुआ था, एक रिवर्सल हुई था, काफी लंबे कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ 2023 से चल रहा है, ऑलमोस्ट अब साल भर होने वाला है। इसी एक करेक्टिव बायस में ट्रेड कर रहा है।
तो 83, 84 के पास एक अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, बट वो फेड आउट हो गया। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और रेंज में ही रहेगा, आपको 76, 75 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट यहाँ से मेरे को लगता है कि डिक्लाइन उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप शॉर्ट करें। अगर आपको एक रिबाउंड मिलता है करीब 80 के पास, वहां पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं 80 के स्टॉप लॉस के साथ 76, 75 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा नाम एक बार डिम्पी अगर आप एक बार दोबारा शेयर करेंगे तो इजी रहेगा। ग्रासिम है, दूसरा IDFC फर्स्ट है। हाँ देखिए, ग्रासिम में भी मैं कहूंगा कि अभी आज पहला दिन है, काफी लंबे टाइम बाद एक नेगेटिव कैंडल का। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पर है। कैंडल आज की ठीक नहीं है और प्रीवियस सेशन का गेन पूरा इनगल्फ कर लिया है। तो पॉसिबली ये है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होगी अगर ये इसी तरीके से क्लोज हो जाता है करीब 2800 के पास। तो यहाँ आपके पास पोजीशन है, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। कंप्लीट एग्जिट अगर ट्रेडर्स हैं तो फिर 2750 के नीचे आपको कंप्लीट एग्जिट करना चाहिए। यहाँ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन 2750 के नीचे ही होगी, इससे पहले नहीं। ठीक है सर, डन। तो लेवल जो भी आप बता रहे हैं, जैसे भी आप बता रहे हैं, वैसे छाप के सब सामने लिख भी रहे हैं और आपने टारगेट स्टॉप लॉस जो दिए हमने वो सब लिखे। आप भी काउंटर चेक करते रहिएगा कीजिएगा, अगर कहीं भी कोई 19-20 हमने ऊपर नीचे लिख दिया हो तो उसको करेक्ट हम कर देंगे सर। अब सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स की बारी है। अजीत सर, हमने जो पूछना था पूछ लिया, आपसे ट्रेड जो लेने थे ले लिए। अब अपने जरा शेयर बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल डिम्पी, देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। यहाँ पे कि पहला नाम है गेल का। गेल ग्रेजुअली अपने रिकॉर्ड हाइट के पास आ गया है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ है। प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ही इन लाइन है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। करीब 240 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म में। 230 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा सीमेंट स्पेस, जैसे कि आपने बताया कि मिक्स ट्रेंड चल रहा है विद सीमेंट स्पेस। इंडिया सीमेंट काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहा है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है इंट्राडे में, वॉल्यूम्स काफी सपोर्टिव हैं, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है। तो यहाँ पे भी 325 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड है। 298 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके सर, आपने एक तो गैस वाला स्टॉक दे दिया जिसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे कि गैस के स्टॉक देखिए, ऐसा नहीं कि हमको ही पता है या किसी और को नहीं पता या मार्केट में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और आजकल तो जमाना ही टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन का है। अब आपके पास वो समय भी गया कि जब आप बोलो कि नहीं ये शेयर अच्छा है, इसको मैं लेके बैठूंगा तो पैसे आ जाएंगे। आप उसको लेके बैठे रहो, FD के रेट पे पैसे आएंगे। अगर आप उस वही पैसा कहीं अच्छे स्टॉक्स में थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा समझ के पकड़ के लगा दो वहां पे, तो बहुत बड़ा पैसा आएगा। गेल इसमें से एक है। आपको याद है गेल हमने 120, 130 पे नोटिस कराया था, आपको 7 बार का रेजिस्टेंस दिखाया था स्क्रीन पर कि देखो 1, 2, 3 कई बार नोटिस करवाया होगा। उस समय इसका भाव था 120 रुपए, आज इसका भाव 220 से भी पार है। और अभी क्या हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। दिखाइए जरा 6 महीने का चार्ट गेल के, फिर सर को भी थैंक यू करेंगे, शो को भी रोकेंगे। ये देखिए 1 साल का 116, 6 महीने का ही दिखाओ सिर्फ आप। 1 साल तो फिर भी ज्यादा मैंने बोल दिया, खाली 6 महीने का दिखाओ। ये देख रहे हो 157 है, लास्ट के 6 मंथ का चार्ट है, आपकी स्क्रीन पर सब नोटिस हो रहा है। और अगर किसी को फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, बोले नहीं सर इसमें आपने कुछ नहीं बोला, सर यूट्यूब खुला है, रिकॉर्डेड चीजें पढ़िए, जाइए 6 महीने पुराना है, रैंडमली गेल को लेकर हमारा नाम लिख दीजिएगा या खाली लिख दीजिएगा, कोई वीडियो आ जाएगा तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे क्या बात हम कर रहे थे उसके अंदर। मैं फिर से बोलूंगा, जो हमारे मेहमान है काफी मेहनत काफी शिद्दत के साथ पढ़ाई करके आते हैं और उस सब के सब आपको बिल्कुल सुलझे हुए ट्रेड बताते हैं, उनका फायदा उठाइए। आज गेल उन्होंने दिया है, उनकी लिस्ट में है, वो आप जरूर नोटिस कीजिएगा। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? बिल्कुल देखिए, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मेरी किसी भी स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है, बट जैसे कि आपने बताया कि क्लाइंट्स के पास डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज लार्जली आप वही स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं, वो क्लाइंट्स को रिकमेंडेड होते हैं, तो उनकी जरूर पोजीशन हो सकती है। ठीक है, डन सर। खैर इस बीच आपको मैं फिर से बता देता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर लाल निशान आ गया है फिर से। 150 पॉइंट चली हुई बैंक निफ्टी सिर्फ 10 मिनट के अंदर वापस से लाल निशान में आती है। ये मार्केट का शैलोनेस आपको दिखाता है, बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। जोल्ट करेगा, ऊपर नीचे करेगा कुछ भी नहीं। इंडेक्स से पैसा बनाना सब बहुत मुश्किल है। आप स्टॉक्स पकड़िए और उसमें से भी बजट वाली थीम पकड़िए। मैं पिछले हफ्ते से चिल्ला के बोल रहा हूँ तो मेरा गला ही बैठ गया, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा अगले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट थीम, बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स खूब पैसा देंगे आपको। नमस्कार।